उर्दू स्टोरीज। अच्छे बाबा। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पे हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की किरणें पहाड़ों के दरमियान बने ग्लेशियर के पीछे से झांकती दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासिर बेइख्तियार चिल्लाया, वाह बाबा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा हंसते हुए बोले और ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। अम्मी जान और दीपा भी जीप से उतर गईं और खूबसूरत नज़ारे देखने लगीं। इधर खाने का क्या इंतजाम है खान बाबा? खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहब आप अंदर चलें, मैं खाना चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मुकामी लोगों के हैं। खास तौर पर सियाहों के लिए ही बनवा के सस्ते दामों किराए पर देते हैं। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बसर चलती रहती है। यहाँ ठहरने वाले सियाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से ही तैयार करके लाते हैं। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? अब तो आप लोग खुश हैं ना? सिद्दीकी साहब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा। 13 साला दीपा खुशी से चहकते हुए बोली, इतना खूबसूरत नज़ारा है और बाहर सड़क की दूसरी तरफ झील भी है। मगर सड़क के उस तरफ तो पहाड़ हैं। यासिर बोला, नहीं, झील भी है, मैंने देखी है। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफर से थक कर आए हो, शाम को सैर पर चलेंगे। अम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासिर ने अम्मी अब्बू से फरमाइश की कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासिर छठी जमात का तालिब इल्म था और एक मेहनती और होनहार बच्चा था। बाबा ने उसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादी हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर को आए थे। शाम को वो लोग आराम करके उठे। एक मकामी शख्स शाम की चाय और बिस्किट वगैरह लेकर उनकी खिदमत के लिए आ गया। शायद उसी आदमी ने उनको ये घर किराए पर दिया था। उसके साथ 8-9 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे उठाए खड़ा था। मगर इसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पर इस बच्चे को देख के नागवारी के तासुरात छा गए थे। उन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए इसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दुख हुआ। क्या उसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते? इसे पहली बार ये एहसास हुआ। यासिर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्खो सफ़ेद रंगत वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से इसे देखता चला गया। चलो यासिर, झील पर चलते हैं। दीबा की आवाज़ पर वो चौंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूमने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सिद्दीकी साहब ने इससे ट्रे लेकर किसी बहाने से इसे बाहर भेज दिया। यासिर ने ये देखा तो उसका दिल बहुत दुखा। आखिर वो भी तो इसी की तरह एक मासूम बच्चा था। यासिर उदासी से सोचता रहा। कुछ देर बाद जब वो, दीबा और अम्मी जान वादी की तरफ चहलकदमी को निकले तो यासिर को वही बच्चा जाता हुआ नजर आया। यासिर बेइख्तियार उसके पास गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरबाब खान। नीली नीली आंखें झपकते वो आहिस्ता से बोला, क्या तुम पढ़ते हो? अरबाब खान मासूमियत से बोला, नहीं, कोई पढ़ाता ही नहीं। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासिर बेटा आ जाओ। अम्मी की आवाज़ सुनकर यासिर वापस पलटा। उसका दिल चाह रहा था कि वो अरबाब की किसी तरह मदद करे। कुछ पैसे या फिर इसके वो कपड़े जो उसने कम ही पहने थे, वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबाब खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चे से आप काम करवाते हैं? उनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है। बस जी, हम मजबूर हैं साहब। हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। और सिद्दीकी साहब बात काट कर बोले, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात आपको दे रहा हूँ और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि इन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट ना आए। आपकी बहुत मेहरबानी। अरबाब के वालिद ने शुक्रिया अदा किया। यासिर का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बेइख्तियार अपने बाबा के गले लग गया। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं।
Subscribe for more videos.